मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोरोना को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले सामने आए, 7 ठीक हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 91 है। पीएम मोदी सबके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है। केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। कमिश्नर प्रणाली को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल और इंदौर विकास के क्षेत्र में नए आयाम छू रहे हैं। सभी क्षेत्रों में दोनों शहर आगे हैं। कमिश्नर प्रणाली से पुलिस व्यवस्था और मजबूत होगी। अन्य जिलों में लागू करने पर विचार किया जाएगा। और महबूबा मुफ्ती पर कहा कि महबूबा मुफ्ती ने कृषि कानूनों को वापस लेने पर अब धारा 370 भी बहाल करने की मांग की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब नया बहाना वो ढूंढ रहे हैं। पठानकोट हमले को लेकर कहा कि इमरान खान के दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू को हमले की बात करना चाहिए। पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि सरकार ने कल ही अध्यादेश जारी किया है। पंचायत चुनाव जल्द होंगे। स्कूलों खोलने के आदेश की भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने के आदेश हो जाएंगे। वैक्सीन सभी को लगवाना चाहिए। सरकार लोगों को जागरूक कर रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों जरूरी है। कमलनाथ को लेकर कहा कि कमलनाथ बैठक करते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। वहीं सीएम शिवराज हमेशा से ही रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए इन्वेस्टर मीट बुलाई है। इससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। 13 प्रकरण नए आए हैं और 7 लोग ठीक होके गए हैं। मैं वैसे भी एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी लोग वैक्सीन का टीका लगवा लें, पर कोरोना की मारक क्षमता कम हुई है, ये तो तय बात है, और इसलिए घबराने की आवश्यकता इसमें कम है। बाकी और रोगों की तरह हमें भी थोड़ा सा इसके साथ रहने की आदत डालें। सरकार पूरी तरह से जागरूक है। हमने अभी सैंपल लेना बंद नहीं किए हैं। हर कोने पर सरकार की निगाह है। पूरी औषधि की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, इंजेक्शन की व्यवस्था है, वैक्सीन की व्यवस्था है। कोरोना के क्षेत्र में आज पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 13 नए प्रकरण कोरोना के आए हैं, जबकि 7 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस कुल 91 रह गए हैं। संक्रमण दर हमारी प्रदेश के अंदर 0.03% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। पूरे 24 घंटे में जो सैंपल लिए गए वो 51,039 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के लिए गए। केंद्र सरकार ने ये जो आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की है आयुष 64 और इसको 46 कंपनियों में बनाने की इजाजत दी है, क्या देखिए, प्रधानमंत्री जी सबके स्वास्थ्य की चिंता रख के चले, और यही कारण है कि भारत ने वैक्सीन में अपना वैश्विक स्थान स्थापित किया। आयुर्वेद भी हमारे यहाँ पर सबसे प्राचीन पद्धति है। हमारी ही आयुर्वेद पद्धति का विस्तार आज विश्व के अंदर हो रहा है। उसी का जो प्रयोग किया उसे सफल मान के कुछ लोग जो आयुर्वेद की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी कोरोना की दृष्टि से एक नई पहल केंद्र सरकार ने की है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार को। वो जो भाई कहते थे ना इमरान को, उन कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू जी पंजाब के, अब उन्हें बात करनी चाहिए उस हमले के बारे में अपने भाई से। ये कांग्रेस के ही एजेंडे हैं जिनसे पूरा देश दुखी है। भोपाल और इंदौर में जो हमारी हर क्षेत्र में दोनों शहर, चाहे वो स्वच्छता का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो, चाहे वो जल का क्षेत्र हो, पानी का, नए आयाम छू रहे हैं दोनों शहर। और दुरुस्त करने के लिए और मजबूती लाने के लिए तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली, पुलिस कमिश्नर प्रणाली हम लागू करने जा रहे हैं। अध्यादेश कल जारी कर दिया गया है पंचायत चुनाव के बारे में, और उस अध्यादेश में जो पुराने वार्ड थे, चूंकि नए वार्ड जो कांग्रेस बीच में सरकार आई थी उसने बनाए थे, उसके बाद 1 साल तक चुनाव हो नहीं पाए, इसलिए वो स्वयं ही
आग्रह हो गया था और अब पुराने वार्डों के लिए जो पुराने चुनाव हुए थे उन्हीं वार्डों पर निकट भविष्य में पंचायत के चुनाव होंगे, पंचायत के भी, जनपद के भी, जिला पंचायत के भी। निश्चित रूप से स्कूल पूरी क्षमता के साथ खोलने की घोषणा हुई है। ये पूरी क्षमता से खुलेंगे। आज शाम तक आदेश निकल जाने की संभावना है। कोई प्रकरण देखने में नहीं आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, और इसलिए हमारे लिए स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है सरकार की। अब वो कुछ भी कर लें, मोदी जी सब कुछ करके चले गए हैं। रोजगार की दृष्टि से हमेशा शिवराज सिंह जी का फोकस रहा है, उद्योगों की तरफ रहा है, और इन्वेस्टर समिति का भी उद्देश्य प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. भोपाल से खबर, जहां पर पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र नाथ